हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। और हमारा आज का प्रश्न है, ये कुछ पैसेज दिए हुए हैं जिनमें से आपको आंसर्स निकालने हैं। इसमें से ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए सीधे सीधे हम आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर ही बताते चलेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ है ए, बच्चों को जानकारी देना, बी, बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना, सी, बच्चों को शक्तिशाली बनाना, डी, बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रस्फुटित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में विद्यमान शक्तियों का प्रस्फुटित करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार ऑप्शन है ए, सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, बी, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, सी, सभी बच्चे शाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं, डी, सभी बच्चों की शक्तियाँ सुसुप्त अवस्था में ही रहती हैं। तो हम आपको आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? ए है प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, बी, बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना, सी, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, डी, बच्चों को पढ़ाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए, सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, बी, सभी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, फिर देखते हैं सी, शक्तियाँ सदैव सुसुप्त अवस्था में ही रहती हैं, डी, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। तो हम बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं, ठीक। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है। वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है ए, मैं, बी, हम, सी, तुम, डी, वह। तो इसका सही आंसर है, हम बताते हैं आपको, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? वाक्य है ए, विधानवाचक, बी, नकारात्मक, सी, प्रश्नवाचक, डी, संदेहवाचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? और ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा ए, शारीरिक, ए, शारीरिक, बी, शारीरिक, सी, शारीरिक, डी, शारीरिक, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, ठीक है। ये शारीरिक नहीं होगा, शारीरिक, क्योंकि इसमें मात्राओं का जो है अंतर आ जा रहा है, इसलिए ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना क्या है? इसका जो है ऑप्शंस है, ए, दोनों समान है, बी, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, सी, दोनों पर्यायवाची हैं, डी, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों में मूलभूत अंतर होता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ए, शिक्षित होना, बी, अशिक्षित होना, सी, साक्षर होना, डी, निरक्षर होना। तो पढ़ा लिखा होने से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साक्षर होना, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो है आपके कुछ कविताएं दी हुई हैं, तो इसके जो है आपसे इसके जो क्वेश्चन बनाए गए हैं इनमें से आपको जो है आंसर ढूंढने हैं, ठीक है, ये इन कविताओं से। तो चलिए देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, गिरे विचार से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ए है सभी प्रकार के विचार, बी मिथ्या विचार, सी सत्य और हित से परे विचार, डी है उलझे विचार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्य और हित से परे विचार। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगर इनके सारे अगर हम एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे तो एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है हम सिर्फ क्वेश्चन ही करवा रहे हैं आपको। चलिए दूसरा है, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह ए अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, बी स्वराज स्थापित करना चाहता था, सी व्रज गिराना चाहता था, डी अपनी शक्ति की गरिमा बनाए रखना चाहता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वराज स्थापित करना चाहता था। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, दुराव, दुराव से क्या तात्पर्य है? ए दुर्गम स्थल, बी आवरण, सी काठिन्य, डी बैर। तो दुराव से आशय होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बैर। ठीक है, दुराव शब्द से तात्पर्य होगा बैर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ शब्द है, जहाँ जहाँ शब्द है, इसका ए है एकार्थी शब्द युग्म, बी पुनरुक्त शब्द युग्म, सी विपरीतार्थक शब्द युग्म और डी है भिन्नार्थी शब्द युग्म। तो इसका सही आंसर है, हम आपको बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्त शब्द युग्म होगा। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन है, पाप का विलोम शब्द होगा। तो ये तो आपको पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है। ए है प्रायश्चित, बी है अपाप, सी है पुण्य और डी है निरपराध। तो पाप का विलोम, विलोम यानी उल्टा, तो पाप का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी, पुण्य होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया? ए अहंकार को, बी असत्य को, सी अहंकार और सत्य को, डी है अहंकार और असत्य को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहंकार और असत्य को नष्ट किया। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे ए है प्रश्नों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, बी उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, सी विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, डी उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो हम बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? ए है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते, बी बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी रहता है, सी बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, डी बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं, इसलिए जो है बच्चा बड़ों के बीच में जो है एक विदेशी की तरह होता है। ठीक चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ ए मनोरंजन का साधन है, बी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, सी विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, डी भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो हम बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। बी भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बी बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। डी प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। बी सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं। सी पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। डी सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो हम बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा जो है रिपीट होता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है, ए बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। बी विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। सी विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। डी पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। अवसर देना एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है, ए बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। बी बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना। सी मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। डी अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। ठीक है, अवसर देना पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। ऑप्शन है, ए आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। बी आंकड़ों को सहेज कर रखना। सी आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। डी आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। तो इसका सही आंसर है, हम बताते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना भाषा में आकलन का महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण ए है जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है। बी अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ाता है। सी बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। सी व्यावहारिक नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में ऑप्शन है ए मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। बी भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। सी अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। डी भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। ए, बच्चे अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। बी, श्रुत लेख। सी, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। डी, इकाई परीक्षा लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रचनात्मक आकलन का सबसे बेहतर उदाहरण यही होगा कि बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। चलिए, तो फ्रेंड्स कैसी रही हमारी आज की क्लास, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि आप अपनी जो है प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो जो है चलते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।